ओके। किस किस को इस वक्त जो है वो ये सारी ओवर स्टिमुलेशन वाली चीजें इम्पैक्ट कर रही हैं मेंटल हेल्थ पे? इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है, इमोशन ओवरलोड हो रहा है, आपका अटेंशन स्पैन इस वक्त बिल्कुल यू नो माइक्रो सेकेंड्स में है। हु इज एक्सपीरियंसिंग ऑल ऑफ दिस राइट नाउ? यस अरफा, यू रेज योर हैंड. Okay, so I this is what was you just trying to. are. Yes, please say. Okay, I'll just go to the comments and I will see. Mm-hmm. Crowded places may definitely, as I said, crowded places may or overcrowded by tasks and emotions. Yes, it happens. It definitely happens. All right. Another thing जो कि हमें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, because you are in the era of technology where everything is being shared openly on social medias, the comparison culture kicks in. Comparison culture is the perfect vision, perfect visual, or perfect image of everything that you see. इंस्टाग्राम पे हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं चीज़ें, और हम somebody has shared their daily routine or a life routine or certain success or anything, and the first thought that enters your mind is यार सब कुछ तो perfect है इसके लिए. Look at the house, look at the way she or he is dressed up, look at how she's communicating with everybody, look at the success. ये तो इतनी बड़ी वर्कशॉप इन्होंने कंडक्ट कर ली है, इतना बड़ा सेमिनार कंडक्ट कर लिया है इन्होंने, इनकी तो लाइफ परफेक्ट है. द वर्ड परफेक्ट हमारे कॉन्शियस में टैप करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, एंड यू एंड अप comparing yourself with their perfect, their apparently perfect world, apparently perfect successes, and that in turn leads to self doubt, complexes, insecurity, negative self image. That's comparison culture, which has an impact on mental health. Then there is cyberbullying and online harassment. We all know कि bullying तो जो स्कूलों में, वर्क प्लेसेस में फेस टू फेस जो होती है वो तो होती ही है, इसके अलावा आपके इंटरनेट पे भी होती है. The anonymity of the internet makes it easier for negativity to spread. कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि आपने एक रील देखी, एक वीलॉग देखा, या जो भी आपने एक वीडियो देखी, ठीक है, एंड उसने आपको ऐसा हिट किया एज एन इंडिविजुअल, एंड इफ यू स्टार्ट सेइंग टू योरसेल्फ कि ओ माय गॉड मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, यू नो, I should have this kind of standard. I should be doing this with myself, and you engage with somebody online, you share it कि, ऐसे ऐसे मैं सोच रही हूँ, ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है. What do you think I should do? And that individual intentionally implements the negativity again. You are lacking. तुम तो इतना पीछे हो इस चीज में. You should be doing this. मैं तुम्हारी ऐसे हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इन रिटर्न तुमने मुझे ये देना है. And because you are so overdriven by the purpose and your goal कि मुझे तो ये गोल अचीव करना ही है, you feel like कि that stranger is somebody जो कि आपको आपके टारगेट तक पहुंचा सकता है, and you kind of trust them because you want to reach to the perfect goal. And that is where the cyberbullying and online harassment starts. Scrolling before bed overstimulates the brain, making it harder to switch off. ये मैंने शुरू में 2-3 स्लाइड्स पहले भी बात की कि रात को सोने से पहले आपको तो व्हाट्सएप भी चेक करना है, आपको ईमेल भी चेक करनी है, आपको सोशल मीडिया भी चेक करना है, और आपको फिर इंतजार भी करना है कि अच्छा मैंने जो ये मैसेज किया है इसका मुझे रिप्लाई आ जाए तो मैं सो जाऊं. दैट्स व्हाट हैपेंस टू द मेंटल हेल्थ. आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली प्रोसेसिंग जोन में रहता है. रिड्यूस्ड इमोशनल रेगुलेशन.
क्योंकि इतना ओवरलोड हो रहा है इंफॉर्मेशन का, इतना ओवरलोड हो रहा है सिचुएशंस का डिजिटली, कि आपको कुछ फील नहीं होता फिर, और यू गेट सो सेंसिटिव अबाउट इट कि आप हर वक्त इरिटेटेड रहते हैं, आपके मूड स्विंग्स हो जाते हैं। आपने जो एक परफेक्ट वर्ल्ड ऑफ डिजिटल एरा देख लिया है, आपको तो वही अचीव करना है, और उसके लिए आपके रिलेशनशिप्स भी इम्पैक्ट हो रहे हैं, आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी भी इम्पैक्ट हो रही है। एज ए स्टूडेंट आपका फोकस हट गया है आपकी पढ़ाई से, बिकॉज वो गोल आपको इतना अट्रैक्टिव लगना स्टार्ट हो गया है। That's where your emotions get to be dysregulated. Before I move ahead, there are some comments in the chat. Let me just go through them. Okay, there's a question. What about when people start making their own assumptions and think that others aren't there for them, or that they were the ones who drove people away, basically blaming themselves for everything happening around them? What do you call it? Overthinking, overstimulation. That's more towards overthinking. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी एक ट्रेनिंग हो रही थी, उसमें एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन सामने आया कि अच्छा, अगर आपने किसी को व्हाट्सएप किया है या टेक्स्ट मैसेज किया है या कॉल की है और कॉल नहीं उठाई है, आपके जहन में पहला सवाल, सॉरी, पहला पॉइंट क्या आएगा? वो तो बात ही नहीं करनी उसने मुझसे, मेरी तो बात इंपॉर्टेंट ही नहीं है। All of these unpleasant thoughts starts to kick in, and that is overthinking, over assumption, not based on facts. आप क्या करते हैं, आप एक टनल विजन में चले जाते हैं कि अगर कॉल नहीं उठाइए तो कोई, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, एक्सीडेंट ही हो गया है, मोबाइल चोरी हो गया है, ठीक है, मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, मेरी तो बात की हैसियत ही नहीं है, हमारी तो फ्रेंडशिप की इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मैं तो हमेशा व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई करती हूँ, उससे नहीं किया, दिस मीन्स दैट पर्सन इज नॉट लॉयल टू द फ्रेंडशिप। दैट्स ओवर थिंकिंग। You are letting the assumptions happening around you take charge of your thoughts as well. So, hi, you can always connect to me after the session if you have anything more to talk about. You're most welcome. Answer says Instagram Reels always hits hard. Yes. Instagram Reels आपको फौरन लगती हैं because वो इतना real होता है, and because people are sharing their apparently very real life routines, daily routines, work routines, anything. वो लगता है कि this is मतलब where are we? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं. All right, let's move on. Okay, another question for you to answer. For that, I would really like all of you to take a 2, 3 deep breaths, so that जो इतनी information हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आई कैन गेस कि बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए, सो आई वुड लाइक यू टू गेट ग्राउंडेड बिफोर यू मूव ऑन। सो अगर आप लोगों ने खुद करना है, खुद कर लें, गाइडेड करना है, तो यू कैन ऑलवेज लिसन टू माई वॉइस। I want all of you to please sit in a very relaxed position wherever you are. And after sitting, I want you to close your eyes and take a deep breath in through the nose. Hold it for 3 seconds and then blow out like a candle you are blowing out. Let's do it one more time. Take a deep breath in through the nose. Hold it for 3 seconds and blow out as if you're blowing out a candle. And now, slowly, you can open your eyes. किसी ने ये किया? Before I start, just a thumbs up or anything, so I know that you people were able to do this. All right.
All right, thank you so much. Okay, where do you feel the most overstimulated? This is a very general question, okay? ये इस तरह से भी हो सकता है कि फिजिकली आप सबसे ज़्यादा कहाँ ओवर स्टिमुलेटेड फील करते हैं. Whatever you're watching with your eyes, what is making you feel overstimulated? What kind of content, what kind of reading, what kind of videos are making you feel overstimulated? So, this is a very general question. And whoever wants to share on mic, they can share on mic. Whoever wants to share in the comment, they can share in the comment. No answers for now, so we move on. Oh, we have two in the chat. Um, can chronic overstimulation lead to hallucinations? Hamna, this is a very tricky question. It can lead to hallucinations, but again, if you are hearing voices, you need to get in touch with a professional about it. ठीक है? Or whoever around you is experiencing this, because hallucinations are a very serious mental health concern and they need not be ignored. They need to be addressed immediately. Constantly being able for everyone and constant. Yes, the constant feeling of being able to be present for everybody, being able to answer to everybody. You just have this thought कि मैंने बस जवाब देना है. I have to be here. I have to be here. हालांकि वो आपको इतना इमोशनली ड्रेन कर रहा है, इतना इमोशनली एग्जॉस्ट कर रहा है, but वो constant thought ना कि I have to be here, that also makes you feel overstimulated. You feel guilty if I don't. That is a condition. That is socially conditioned. That is कल्चरली कंडीशनड कि अगर आप नहीं मुझे जवाब देंगे, मेरे लिए प्रेजेंट नहीं होंगे, मैं जो कह रहा हूँ वो उसी वक्त आप नहीं करेंगे, यू आर गोइंग टू बी द बैड पर्सन. यू आर putting your needs aside and you are putting everyone else's need as a priority. That is social conditioning. And that is where the boundary development comes, जो कि हम आगे बात करेंगे. हमना, have I answered your question? Because Uh, that अगर मैंने बहुत डिटेल में बात की, it can lead to a different, हम ट्रैक पे चले जाएंगे बिल्कुल. yeah, I understand that. Actually, I have a friend, and they've just told me that whenever they wake up, they like for a second feel like they're seeing some people, like some unknown faces, and then they just fade away after a few seconds. Okay, so they really need to get in touch with the professional about it, and they really need to get it addressed before it gets, very problematic for them. All right. Okay, so we move on. Coping with overstimulation. सबसे आसान चीज है Okay, डिजिटल thank डी you. यू मोस्ट वेलकम. सबसे आसान चीज है डिजिटल डिटॉक्स. कहने को तो सबसे आसान है, बट बिकॉज वी आर सो यूज टू इट, ये करना मुश्किल हो जाता है. But again, it's something that we have to try for our own sanity, for our own mental health. You need to set time limit for screen use. You need to have mindful breaks. अभी जैसे हमने breathing exercise की थी, 2 deep breaths, 3 deep breaths, as many as you want to. Mindful breaks लें. Mindful breaks में आपका journaling भी आता है. Whatever you're feeling on emotional level, physical level, behavior level, if you do not have somebody to share it, प्लीज जर्नल इट डाउन. बिकॉज जब आप लिखते हैं, आप ऑनेस्ट होते हैं अपनी फीलिंग्स के साथ, एंड दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ बीइंग माइंडफुल अबाउट योर फीलिंग्स. Focused eating. When you are having a coffee with even with a friend, when you're having dinner with your family, please switch off your phones. Please switch off the TV. Because हम क्या करते हैं, हमारे पास मोबाइल चल रहा होता है and we are eating or we are drinking coffee. We are not cherishing the tastes that are coming into our mouths. We are not cherishing the textures that we are feeling in our mouths.